उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो कि 12/10/2025 को प्रस्तावित है, उसी के संदर्भ में मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे परीक्षा उपयोगी तथा अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि मैंने अभी पूर्ववर्ती वीडियो में आपने बताया था कि पुराने प्रश्नों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है और निश्चित रूप से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो प्रश्न पत्र आया उसमें जो पूर्ववर्ती परीक्षा के प्रश्न थे उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। बहुत सारे प्रश्न ऐसे सीधे सीधे पुरानी परीक्षाओं के रिपीट हुए हैं और कुछ नए प्रश्न भी आए हैं, परंतु उन प्रश्नों को अगर आपने गलत किया तो निश्चित रूप से परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। और निश्चित रूप से ये है कथन तथ्य सिद्ध साबित हुआ, मेरा सही साबित हुआ और यही स्थिति आगे वाली परीक्षा के लिए भी कमोवेश रहेगी। जो प्रारंभिक परीक्षा 12/10/2025 को प्रस्तावित है, उसी के संदर्भ में एक रणनीति कैसी बनाई जाए इसको लेकर के मैं अपने इस परीक्षा उपयोगी सीरीज जो पहला सीरीज है इसको लेकर के इसमें इन बातों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा में है वो पहली तो सफलता के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य हैं करने हैं उसमें सबसे पहला कार्य तो यही है कि ये जो पुराने प्रश्न हैं, विगत वर्षों के प्रश्न हैं, उसको आप कंठस्थ कर लें, बिल्कुल याद कर लें, जिससे कि अगर उसकी पुनरावृत्ति होती है तो वो गलत ना हो। अगर वो गलत होंगी तो निश्चित रूप से परीक्षा से बाहर होने की संभावना बन जाएगी। और प्रारंभिक परीक्षा जो है वो एक गेटवे है, अगर उसमें आपकी एंट्री नहीं होती तो मुख्य परीक्षा की तैयारी रखी रह जाती है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षा जिसमें कि नकारात्मक अंकन का भी प्रावधान है तथा उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले सभी छात्र कमोवेश शामिल होते हैं, तो ये प्रतिस्पर्धा बहुत ही जटिल होती है, बहुत ही कठिन होती है। एक एक प्रश्न इसमें अपनी महत्ता रखते हैं, तो वो पहले इस तथ्य पर ध्यान दिया जाएगा कि किस तरीके से समय रहते हुए अभी जो 2 महीने हैं उसमें पुराने प्रश्न पत्रों की पुनरावृत्ति हम अपने अध्ययन के माध्यम से कर लें, तैयार कर लें और ये देख लें कि कौन कौन से प्रश्न कितनी बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट जो है समसामयिक घटनाक्रम जो है वो प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हैं उस पर हमारी पकड़ पूरी होनी चाहिए। हम इस तथ्य को अच्छे तरीके से देख लें कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न है, जो समसामयिक प्रश्न है वो कहाँ से आएंगे। जनसंख्या और नवीकरण, ये भी एक अति महत्वपूर्ण विषय है, इसकी पतली सी बुक आती है, उसको लेकर के उसके तथ्यों को हम आत्मसात कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष को लेकर के अति महत्वपूर्ण एक है, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र के रूप में भी है, तो प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी एग्जाम में एकदम से अचानक 20-25 प्रश्न आ जाएंगे तो ये फिर आपको परीक्षा में बाहर करने की मान्यता रखेंगे। अगर प्रश्न पत्र सरल होता है तो कमोवेश ये भी हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तर प्रदेश के प्रश्न आ जाएं। और परंपरागत रूप से इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था तथा सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न हैं ये एक ट्रेडिशनल रूप में जो आते हैं उसको देखना होगा। तो ये इतना जो है विषय वस्तु हम इसको लेकर के अपने 4-5-6 जो सीरीज बनाएंगे उसमें हम इसको लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ पुराने प्रश्नों को भी अध्ययन करके अपने जो प्रश्न पत्र पुराने हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, उसकी व्याख्यात्मक वर्णन करेंगे तथा एक तरफ से लेकर के हम लोग इतिहास, भूगोल और इसके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, सेक्शन है, जहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आने की अधिकांश संभावना रहती है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। अभी एक ये जो हमारा है आज एक तरीके से 2 महीने हैं, 2 महीने में हम लोग पर्याप्त चीज़ इसमें साझा करने का प्रयास करेंगे। विभिन्न उसके माध्यम से मेरे पास ये आग्रह भी हुआ है कि मैं इसमें कुछ ऐसे तथ्यों को समावेश करने का प्रयास करूँ जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। तो इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, जिसमें मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करने का प्रयास करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने फेस किया है, जो मैंने देखा है परीक्षा की तैयारी के दौरान, उसको मैं इसमें अपने मित्रों को साझा करके उनको सचेत करने का प्रयास करूँ। तो आगामी जो नेक्स्ट मेरा सीरीज का वीडियो होगा उसमें मैं इस संदर्भ में अपनी बातों को क्रमागत रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। आगामी नेक्स्ट में परीक्षा उपयोगी सीरीज 2 में हम लोग इतिहास से जुड़ी हुई विषय वस्तु को देखेंगे तथा उसमें कहाँ से प्रश्न आए हैं ये भी देखने का प्रयास करेंगे, उसका वर्णन करेंगे। पुराने प्रश्न पत्र को लेकर के समय निकाल के मैं इसको साझा करने का प्रयास करूँगा, जिससे कि इसका लाभ सभी तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को मिल सके। ठीक है मित्रों, नमस्कार। इसको मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।